नमस्कार दोस्तों राइट ऑफ वर्ल्ड का भी आपने सुना है। अगर आपने सुना है और नहीं भी सुना है तो मैं आज इस टॉपिक में आपको राइट ऑफ वर्ल्ड का सही तरीके से मतलब समझाऊंगा कि क्या होता है। राइट ऑफ वर्ल्ड का अर्थ होता है किसी चीज को माफ करना बैंकिंग की भाषा में। तो पहले हम इस वीडियो को देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है राइट ऑफ का वर्ड। और ये जो राइट ऑफ का वर्ड आता है वो आरटीआई के माध्यम से हमको मालूम चला है कि हमारे देश में क्या चलता है। केंद्र सरकार ने पिछले 7 सालों में करीब 11 लाख करोड़ रुपए के लोन माफ किए हैं, जो यूपीए सरकार की तुलना में 5 गुना ज्यादा है। इसका खुलासा आरटीआई के जरिए हुआ है। अगर आपको आरटीआई का मालूम नहीं है तो आरटीआई एक ऐसा एक्ट है जिसको हम राइट टू इंफॉर्मेशन कहते हैं कि आप किसी भी सरकारी और सरकारी विभाग में जाके वहां की जानकारी ले सकते हो कि आपको जिस टाइप की जानकारी चाहिए आप इस एक्ट के अनुसार उस जानकारी को ले सकते हो। तो केंद्र की मोदी सरकार ने 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2021 तक बैंकों के 11,19,482 करोड़ रुपए राइट ऑफ किए हैं। इसका खुलासा आरटीआई में हुआ है। साथ ही आरटीआई में ये भी पता चला है कि साल 2004 से 2014 तक केंद्र की यूपीए सरकार ने उस समय 2.22 लाख करोड़ रुपए के लोन माफ किए थे। यानी मोदी सरकार में बैंक लोन 5 गुना ज्यादा राइट ऑफ हुए हैं। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में देखा था जो पहले की गवर्नमेंट थी, पहले की गवर्नमेंट ने कई सारे लोन बड़े बड़े वो जो फ्रॉड करके भागे थे तो उनको माफ किए थे। और इस बार की जो गवर्नमेंट आई थी, इस बार की गवर्नमेंट ने उसको 5 गुना ज्यादा अमाउंट उनका माफ किया था। तो आपको क्या लगता है कि इससे कहीं ना कहीं हमें फर्क पड़ता है, आम जनता पे फर्क पड़ता है? तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ढंग से फर्क पड़ता है। तो अब मैं बता दूं बैंक का काम क्या होता है। बैंक में आमतौर पे जो आम जनता होती है वो अपना पैसा जमा करती है और बैंक उसी पैसे को दूसरे को लोन के रूप में देती है और खुद पैसे कमाती है। अब क्या होता है कि जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं वो बैंकों से बहुत बड़ी अमाउंट लेते हैं, करोड़ों रुपए के रूप में लेते हैं, हजारों करोड़ों रुपए लेते हैं और बाद में क्या होता है कि उनको वापस नहीं दे पाते हैं तो वो विदेश भाग जाते हैं। केवल कोरोना के 15 महीनों में 2,45,456 करोड़ रुपए के लोन को माफ किया गया। सरकारी बैंकों ने 1,56,681 करोड़ रुपए के लोन राइट ऑफ किए। निजी बैंकों ने 80,883 करोड़, विदेशी बैंकों ने 3,826 करोड़। अगर आम जनता कोई उसके ऊपर लोन लेती है तो उसका जो रिकवरी सिस्टम होता है बैंक का, अगर कोई पूछना चाहिए आरटीआई के माध्यम से कि आपने क्या रिकवरी करी थी उन लोगों के ऊपर, और रिकवरी तो करी थी, जो भी रिकवरी हुई या नहीं उसको कहते हैं एनपीए। दोस्तों एनपीए का एक अर्थ होता है, आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ने या बैंक ने उसको एनपीए कर दिया। एनपीए का अर्थ होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मीन्स वो जो उनके खाता होता है उससे वो बाहर वो एनपीए कर देते हैं कि अब जितना भी वो खाता था जॉब्स में उसको बाहर कर देते हैं। बिजनेस कैटेगरी होता है उनके लोन ज्यादा एनपीए हुए हैं, क्योंकि अगर बिजनेस में लॉस हुआ है कुछ हुआ तो बड़े बड़े अमाउंट्स के लोन है, 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़। तो अब इस वीडियो को देखिए। तो इस वीडियो के बाद में आपको एक और बात कहूंगा। परिजनों ने बैंक पर प्रताड़ना और दबाव बनाने का आरोप लगाया है। दरअसल युवक के पिता ने 8 लाख का लोन ले रखा था। पिता की मौत के बाद बैंक लोन चुकाने के लिए मृतक के बेटे राज चौहान पर लगातार दबाव बना रहा था। साथ ही युवक के पिता की पेंशन को भी बैंक ने रिकवरी करने के बहाने रोक लिया था, जिसके कारण आर्थिक हालत बिगड़ गई और इसी के चलते युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। एक देश में रह रहे 2 इंसानों के ऊपर अलग अलग नियम क्यों? एक तो विदेश जाके बहुत खुश है, उसको आप बोल नहीं सकते, किसी बैंक ने उसको जवाब नहीं दिया। एनपीए एक बार नहीं हुआ था, एक बैंक से उसने एक बार नहीं लिया था, उसने बहुत सारे बैंकों से लेने के बाद उसको अभी भी कोई उसको कुछ कह नहीं सकता है। और वो बैंक कहाँ गया जो आपने गरीब लोगों के ऊपर देखा था, जिसने उसने सुसाइड करी थी, जो वो अपने बैंक का लोन नहीं दे पाया था। तो कई ऐसी समस्या है हमारी कंट्री में जो कई लोग बैंक लोन न देने की वजह से अपनी आत्महत्या कर रहे हैं। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि उनके लोन माफ कर लिए जाते हैं। तो ऐसा फैसिलिटी क्या है? और मैं आपको बता दूं कि कोई भी गवर्नमेंट आती है, वो गवर्नमेंट अगर सत्ता में आती है तो वो आती है आम जनता के ही वोट की वजह से। अगर आप उसी वोट की वजह से आप सत्ता पे बैठ सकते हो और अगर आप उन आम जनता के बारे में नहीं सोचते हो और बड़े लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हो जिनकी आप राइट ऑफ कर देते हो बाकी लोन, तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आता है
कि आपकी नज़रों में क्या वैल्यू है, वोट की वैल्यू है या उस सपोर्ट की। क्योंकि अब एक क्वेश्चन आता है कि बैंक इसकी रिकवरी कहाँ से करता है। जो उन्होंने इतने राइट ऑफ किए हैं, उनके माफ किए हैं लोन, तो उनकी रिकवरी कहाँ से होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इनकी रिकवरी करने के लिए भी आम जनता ही रहती है। तो जितनी भी रिकवरी होती है दोस्तों, बैंक आपसे ही लेता है। जो बैंक आपसे कई प्रकार के चार्जेस लेता है, जो इंडिविजुअल और डायरेक्टली चार्जेस होता है, जो आपको मालूम भी नहीं चलता है। तो उस टाइप की जो इतने सारे चार्जेस लिए जाते हैं, तो बैंक उसी से ही रिकवरी करता है आम जनता से उन पैसों का। तो जब आप बड़े लोगों के बारे में इतना सोच सकते हो, जो करोड़ों अरबों रुपए लेके आपकी कंट्री से ही बाहर भाग जाते हैं, उनके बैंक लोन आप राइट ऑफ कर रहे हो। और कहीं ना कहीं ये जितने भी हम लोग देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं महंगाई भी बढ़ती है। भले महंगाई हमें मालूम है, उसका अलग सिस्टम है, इन्फ्लेशन का अलग सिस्टम है, पर कहीं ना कहीं आम जनता के ऊपर भी उसका बोझ पड़ता है और आम जनता कहीं ना कहीं उभर नहीं पाती है। तो इस नीति को अगर हम ध्यान से सोचें तो इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक RTI ऐसा एक्ट है जो 2005 में आया था। उस RTI के माध्यम से आप अपने किसी भी क्वेश्चंस का आंसर किसी भी गवर्नमेंट के विभाग से ले सकते हैं। ये आपका अधिकार है। जैसे दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो दूसरों के साथ शेयर और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।